अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, अगर आपको YouTube पर प्रैंक देखने का शौक है या आप इसको पसंद करते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए काफी मजेदार होने वाली है। दोस्तों, आप लोग ये बात तो जानते होंगे कि हर किसी के साथ मजाक करने की एक इंतहा होती है, लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि जब जब लोग इस इंतहा से आगे बढ़े हैं और उन्होंने हद पार की है तो ये मजाक उनको काफी भारी पड़े हैं, जिसके कुछ सबूत मैं आज आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें। दोस्तों, ये वीडियो 15 साल लड़की एड्रियान रोडवे के बारे में है जो कि लिटिल रॉक में रहती थी। ये हादसा 2014 में पेश आया जब लड़की ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर सामने रहने वाले लड़के पर प्रैंक करना चाहा और एड्रियान ने सामने रहने वाले लड़के की गाड़ी पर अंडे और मायोनीज फेंक दिए। और दोस्तों, ये प्रैंक बिला वजह बिल्कुल नहीं था, बल्कि कुछ दिन पहले इसी सामने रहने वाले लड़के ने एड्रियान पर भी एक प्रैंक किया था, जिसके बदले में एड्रियान ने ये प्रैंक स्टार्ट किया। लेकिन हादसा तब पेश आया जब एड्रियान के प्रैंक करते हुए ही उस लड़के का बाप घर से बाहर आया। उसके बाप का नाम नोबल विली था और उसने बिना देखे सामने गोली चला दी, जो कि सीधी एड्रियान को लगी और एड्रियान की उसी वक्त मौत हो गई। दोस्तों, ये दूसरा हादसा 2014 में अमेरिका के शहर न्यू ब्रिटेन में पेश आया जब एक 18 साल लड़का एरिक मिरेली अपने दोस्त को उसके घर से बुलाने गया और उसके घर के बाहर खड़े होकर उसने अपने दोस्त को कॉल करी, लेकिन दोस्त का कोई जवाब ना आया। लेकिन हादसा तब पेश आया जब एरिक को उसके दोस्त के कमरे की खिड़की खुली नजर आई। एरिक ने उसी वक्त मजा लेने के लिए एक अहमकाना हरकत करी और दोस्त के रूम की खिड़की से एक स्पार्कल उसके कमरे में फेंक दिया, जिसकी वजह से उस पूरे घर को आग लग गई। और उस वक्त एरिक के दोस्त के कमरे में एरिक का दोस्त नहीं बल्कि उसकी 19 साल बहन क्रिश्चियन मिलानो सो रही थी, जो कि उसी आग में सुलगकर उसी वक्त मारी गई और एरिक को जेल भेज दिया गया। दोस्तों, ये तीसरा हादसा 16 साल लड़के रियान विल्सन के बारे में है, जो कि साउथ शिकागो अमेरिका में रहता था। दोस्तों, अगर आप लोग नहीं जानते तो साउथ शिकागो में काफी मुजरिम रहते हैं और इस एरिया में काफी छोटे छोटे गैंग्स बसे हुए हैं। और ये रियान नामी लड़का उसी एरिया में जाके लोगों के साथ प्रैंक कर रहा था। इसने अपनी जेब में एक हेयर डाई का डब्बा रखा हुआ था और हर किसी से जाके पूछ रहा था, आर यू रेडी टू डाई? दोस्तों, ऐसे खौफनाक एरिया में अगर आप किसी से भी ऐसा सवाल पूछेंगे तो वो जाहिरी बात है डर जाएगा। लेकिन रियान फौरन अपनी जेब से डाई का डब्बा निकाल के उनको बोलता था कि मैं तो हेयर डाई की बात कर रहा हूँ। दोस्तों, हादसा तब पेश आया जब रियान ने यही सवाल एक आदमी से पूछा जो कि एक छोटे गैंग का बॉस था। उसने फौरन अपनी जेब से गन निकाल के रियान के ऊपर फायर किया और रियान उसी वक्त मारा गया। दोस्तों, ये मुजरिम आज तक नहीं पकड़ा गया। दोस्तों, ये चौथा वाकया टाइसन बेंच नामी बच्चे का है जो कि 2014 में पेश आया जब इसके दोस्तों की तरफ से इसको मैसेज मिलना शुरू हुए कि इसकी बेस्ट फ्रेंड ने सुसाइड कर ली है। और टाइसन की बेस्ट फ्रेंड एक 13 साल लड़की थी जिसने इसके ऊपर ये प्रैंक किया और इसी लड़की के कहने पे सब दोस्तों ने मिलकर टाइसन को उसकी झूठी सुसाइड का मैसेज किया, जिसको सुनते ही टाइसन इतना डिस्टर्ब हो गया कि उसने फौरन सबको रिप्लाई किया कि वो भी सुसाइड कर रहा है और कुछ ही देर में उसकी सुसाइड की खबर हर जगह फैल गई। दोस्तों, ये पांचवा और आखिरी हादसा 2015 में पेश आया जब एक रशियन आदमी ने रात को क्लाउन बन के लोगों को डराना शुरू किया। इस लड़के का नाम इगर शेरलॉफ था। इस लड़के की तस्वीर आज तक सामने ना आ पाई, लेकिन हादसे की पूरी कहानी मीडिया पर मौजूद है। ये रात के वक्त लोगों पर प्रैंक कर रहा था और क्लाउन बन के उनको डरा रहा था। लेकिन हादसा तब पेश आया जब एक शख्स को डराने के बाद उस शख्स ने इसके ऊपर एक गन तान ली और इसको फायर कर दिया। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और ऐसी ही मजेदार वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें। और इसी के साथ मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।